जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस साइंस के ऑब्जेक्टिव सेशन में। तो आप लोगों को जैसा कि मैं बताया था कि हमारा यूट्यूब चैनल पे साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको डेली 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, आज का जो पहला भाग है वो रसायन का पहला भाग, जिसमें 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है P1, ऑप्शन नंबर बी है P6, ऑप्शन नंबर सी है P4 और ऑप्शन नंबर डी है P5। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों P4। P4 जो है उसको सफ़ेद फास्फोरस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि एक उत्प्रेरक अभिक्रिया में क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए है अभिकारकों की स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी है अभिकारकों की गतिज ऊर्जा को बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी है उत्पादकों की स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है। और ऑप्शन नंबर डी है सक्रियण ऊर्जा को बदल देता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक जो होता है वो सक्रियण ऊर्जा को बदल देता है। ठीक है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। चलिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन आपके सामने लेकर के चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस पदार्थ को मिलाने से कांच हरे रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है क्रोमियम ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीज ऑक्साइड। तो बता दूं आप लोगों को कि कांच में का रंग जो हरा होता है वो क्रोमियम ऑक्साइड के मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परमाणु के नाभिक के अंदर मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। और परमाणु के कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 नंबर का राइट आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग के सामने 5 नंबर क्वेश्चन जो है, बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट, दूसरा नंबर ऑप्शन बी है सोडियम आइसोलेट और ऑप्शन नंबर सी है सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑप्शन नंबर डी है एल्युमिनियम सल्फेट। तो मैं बता दूं दोस्तों, बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन होगा कि कौन सा तत्व सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, कौन सा तत्व सामान्य ताप पर द्रव अवस्था। ऑप्शन नंबर ए है फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी है पारा, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम और ऑप्शन नंबर डी है एल्युमिनियम। तो दोस्तों, पारा जो धातु होता है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। देखिए, ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसा कौन सा अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। तो श्वसन मैं बता दूं, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। दहन ऊष्मा क्षेपी है और स्वेदन, स्वेदन का मतलब होता है पसीने का निकलना। तो पसीना जो है वो स्वेदन जो है पसीने का निकलना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए, कह रहा है दूध से दही
में परिवर्तन, दूध से, 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दूध से दही में परिवर्तन करने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। यानी दूध से दही में परिवर्तन करने वाला जो उत्प्रेरक होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है इन्वर्टेज, ऑप्शन नंबर सी है लैक्टेज और ऑप्शन नंबर डी है डाइस्टेज। तो मैं बता दूं, जो लैक्टेज होता है ना, वो केसीन प्रोटीन को दही में बदल देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है होगा राइट आंसर सी। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाले धुएं में कौन सा जहरीला प्रदूषक उत्सर्जी होता है। तो ऑटोमोबाइल से ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑटोमोबाइल से जो जहरीला पदार्थ निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट आंसर होगा इसका सी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उनके अणुओं में कम से कम कितना बेंजीन रिंग होता है। देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कितना बेंजीन रिंग होता है कम से कम। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 1। तो मैं बता दूं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणु में मिनिमम 1 जो होता है बेंजीन रिंग होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में किसका घनत्व अधिकतम होता है। देखिए निम्नलिखित में किसका घनत्व अधिकतम होता है। तो 11 नंबर में है ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बर्फ और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एथिलीन और ऑप्शन नंबर डी एसीटोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जल। जल का घनत्व इनमें सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बता दूं कि जल का घनत्व सबसे ज़्यादा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 12 देखिए, ऑप्शन नंबर 12 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 12 में कह रहा है, ऑप्शन नंबर 12 का प्रश्न नंबर 12 सॉरी, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन नंबर है प्रोटॉन की हानि होती है, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन की हानि होती है और ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। तो मैं बता दूं ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का जो बाहर निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रकृति को क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। यानी इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, हानि होगा। तो 12 का राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर बी। 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा बी होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन की खोज किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए है फैराडे, ऑप्शन नंबर बी है हाइजेनबर्ग, ऑप्शन नंबर सी है हुक और ऑप्शन नंबर डी है रदरफोर्ड। तो मैं बता दूं दोस्तों आप लोग को कि नाइट्रोजन का खोज जो है वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइट आंसर डी। 13 का राइट आंसर डी होगा। 14 का राइट, आप 14 क्वेश्चन पढ़िए। 14 नंबर का, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी प्रकार के विकिरण यानी अल्फा बीटा और गामा की पहचान और माप के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए है गीगर काउंटर, ऑप्शन नंबर बी है पोलारीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है कैलोरीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है रेडियोमीटर। तो देखिए सभी प्रकार के विकिरण की पहचान के लिए गीगर काउंटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। 14 का ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि हेमाटाइट किसका अयस्क है, जिंक, लोहा, लेड और मैग्नीज। तो हेमाटाइट जो है आपको लोहा का अयस्क है।
ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सोडा जल का आविष्कार किसने किया है? जो सोडा जल होता है उसका आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है तिवादार पुस्कास, ऑप्शन नंबर बी है जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर सी है पेट्राचे फोनेरू और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं सोडा जल का जो आविष्कार है वो जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइट आंसर बी। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके समान होता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आइसोप्रोन और अल्फा कण। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के लगभग बराबर होता है। अगला कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रक्रिया का प्रयोग करके विलय को विलयन से अलग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अवसादन, ऑप्शन नंबर बी है वाष्पीकरण और ऑप्शन नंबर जो सी है वो है संघनन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विलय को विलायक से अलग करने के लिए वाष्पीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर बी होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी। 19 का देखिए कि निम्न में कौन सी संक्रमण धातु की विशेषता नहीं है? संक्रमण धातु की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति, दूसरा नंबर है कम विद्युत ऋणात्मकता, कम आयनिक ऊर्जा और लचीलापन। देखिए संक्रमण धातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है, साथ ही साथ कम विद्युत ऋणात्मकता होता है, कम आयनन ऊर्जा होता है और लचीलापन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रकृति संक्रमण धातु में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 19 का राइट आंसर ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि इथिलीन एक अणु है, कैसा है? ऑप्शन नंबर ए है ध्रुवीय, दूसरा नंबर है आयनिक, तीसरा नंबर सहसंयोजी और चौथा नंबर अध्रुवीय। देखिए इथिलीन जो है एक अध्रुवीय अणु होता है। क्या होता है? अध्रुवीय। तो 20 प्रश्न का जो सीरीज चल रहा है उसमें आखिरी 20 प्रश्न क्वेश्चन ये था। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो और ये सेशन आपको कंटिन्यू अभी चलने वाला है जब तक बीपीएससी शिक्षक बहाली और रेलवे और एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का टाइम जब तक उसके एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक ये सीरीज साइंस का कंटिन्यू केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का 20-20 प्रश्न जो है वो पार्ट बाय पार्ट करके आएगा। तो आप लोग इसी प्रकार के प्रश्न अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।